युद्ध में एक हाथी भी था जिसका नाम अश्वत्थामा था, और गुरु द्रोण जो अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे वो अश्वत्थामा के लिए कुछ भी कर सकते थे। तभी श्री कृष्ण भीम को कहा कि झूठी खबर फैला दो कि तुमने अश्वत्थामा को मार दिया, लेकिन पहले उस हाथी को मार दो ताकि तुम झूठ भी नहीं बोल रहे और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए जिससे द्रोणाचार्य को लगे कि तुम उनके पुत्र की बात कर रहे हो। तभी भीम अपने गदा से उस हाथी का वध कर देता है और तब जोर जोर से चिल्लाता है, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। तभी गुरु द्रोणाचार्य सामने आते हैं अपना रथ लेके और पांडवों से पूछते हैं, क्या तुमने सच में अश्वत्थामा का वध कर दिया? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि भीम इतना शक्तिशाली है कि वो अश्वत्थामा को मार सकता है। तभी वो युधिष्ठिर से कहते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलते थे और वो धर्मराज थे, और युधिष्ठिर से पूछा क्या भीम सत्य कह रहा है? और युधिष्ठिर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था बोलना, लेकिन तब युधिष्ठिर संस्कृत का श्लोक बोलता है जिससे ये भी हो गया कि अश्वत्थामा का वध हो गया, लेकिन क्लियर भी नहीं हुआ। इस वजह से गुरु द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और युधिष्ठिर की ये बात सुन के गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे अस्त्र और शस्त्रों को त्याग देते हैं और बीच युद्ध भूमि में बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए। और जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य सारे अस्त्र और शस्त्र को त्याग के युद्ध के मैदान में बैठ जाते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तभी धृष्टद्युम्न आता है और गुरु द्रोणाचार्य का सर काट देता है। ये देख के पांडव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अर्जुन जो कि गुरु द्रोण का सबसे चहेता शिष्य था वो भी आक्रोश में आ जाता है और लड़ने को उत्सुक हो जाता है। तभी श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि अगर वो ये ना करते तो तुम्हारे सैनिक खत्म हो जाते और तुम कभी भी जीत नहीं पाते। युद्ध के 18वें दिन महाभारत की युद्ध भूमि पर उसका मित्र दुर्योधन मौत से जूझ रहा है। युद्ध के नियमों को तोड़कर उसकी जांघा पे बार बार वार करके दुर्योधन को हरा दिया जाता है।